द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम नीति वचन 27 को पढ़ेंगे। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय को मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह साफ गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता जाने की नहीं। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भाली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब शत्रुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि सम्मति सदा नहीं ठहरती। और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा? जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घर घराने समेत पेट भर कर पिएगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होगा। आमीन।
थैंक यू होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट। इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे प्यारे परमेश्वर पिता, और भी परमेश्वर तेरे वचनों के भागों में लोगों को परमेश्वर पिता तेरी संगति में खुदा आप अपने संगति में ले लीजिए पवित्र आत्मा ची पिता। प्रत्येक लोग परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा करे खुदावन परमेश्वर पिता। ऐसी दया करना परमेश्वर, नीति वचन 27 के अनुसार से परमेश्वर पिता हर एक लोगों के हृदय में कार्य करना पिता परमेश्वर। वो अपने रशंद्रियदगनाश खलरबदगनाश खलरबा अपने पिता और अपने मित्र को कभी न छोड़ने पाए परमेश्वर पिता। लोग अपनी सराहना अपनी प्रशंसा ना करे, परंतु और लोग करे तो करे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रत्येक लोगों को आशीष करना पिता और नम्रता बनाना परमेश्वर पिता, नम्र बनाना, हर एक घमंड हर एक अहंकार उनके ज़िंदगी से दूर होने पाए पवित्र पिता। दया करना खुदा, सभी लोगों को आप आशीष करें, ब्लेस करें, और आने वाले समय में खुदा आप परमेश्वर पिता हर एक लोगों के जीवन में नए नए योजना को, नए नए कार्यों को कर रहे हैं पिता। ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा खुदा। प्रत्येक लोगों की ज़िंदगी में खुदावन बड़े बड़े कामों को करे प्यारे परमेश्वर पिता। सारी बातों में हम धन्यवाद आपको देते हैं, आपकी महिमा और तारीफ और प्रशंसा करते हैं खुदा। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।